वेलकम टू टॉप बर्ड स्टोरी टीवी। बहुत समय पहले एक जंगल में सभी पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वह सभी ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर संदेश का पक्षी संदेश लेकर आता है। सभी पक्षी मेरी बात ध्यान से सुने, इस बार इस जंगल में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए आप सभी पक्षी अपने घर पक्के कर लें और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा कर लें, जैसे कि भोजन और लकड़ियाँ। ठंड के वजह से भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। और वह संदेश देकर चला जाता है। सभी पक्षी बहुत ही परेशान हो गए। आए दिन इस जंगल पे कोई न कोई संकट आते रहते हैं। एक संकट गया ही नहीं और दूसरा भी आ गया। अगर इस बार ज्यादा ठंड पड़ी तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। अब हमें इस मुसीबत के आने से पहले ही तैयार रहना होगा। सही कह रही हो रानू, अभी रात हो गई है, हम कल से ही सारा काम शुरू कर देंगे। हम सारे लोग यहाँ पे कल इकट्ठा होंगे और यहाँ से साथ में जाएंगे सारा सामान इकट्ठा करने। अब शाम हो गई है, हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। अब शाम हो गई थी पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तीनों चिड़िया का परिवार खाना खा चुका था। टूनी बहुत ही परेशान थी। वह सोचती है कि अगर ठंड ज्यादा पड़ी तो मैं क्या करूंगी, मैंने तो सारा खाना भी इकट्ठा नहीं किया है। ऐसे ही वह सो जाती है। अगली सुबह ही सारे पक्षी साथ में मिलकर जरूरत का सामान इकट्ठा करने चले गए। सारे पक्षी साथ में मिलकर जंगल के पश्चिम दिशा में जाते हैं। वह देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। बर्फ की वजह से उन्हें सूखी लकड़ियां भी नहीं दिख रही थी। वह इधर उधर खोजते हैं पर उन्हें कहीं भी जरूरत का सामान नहीं मिलता। वह एक जगह बैठ जाते हैं। तभी मीनू बोलती है, हे भगवान, लगता है मेरे पैरों में मोच आ गई है। अब मैं ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाऊंगी। मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, यहीं से वापस चली जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी लकड़ियाँ इकट्ठा करने। हमें आगे जरूरत की सामान और लकड़ियाँ मिल सकती हैं, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हम बहुत थक गए हैं और अब आगे नहीं उड़ पाएंगे और अगर यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो ठंड से मर जाएंगे। चलो हम यहीं से वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, हम यहीं से वापस चलते हैं। और फिर सब वहाँ से वापस चले आते हैं। वह बहुत ही थक गए थे और घर पे आते ही सो जाते हैं। और ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी फल लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी उसे रास्ते में कालू कौवे का घर दिखाई देता है। वह वहीं पर रुक जाती है। वह देखती है तो घर का दरवाजा खुला था और कालू घोड़े बेचकर सो रहा था। वह बाहर से ही आवाज देती है, कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, उठिए, देखिए मैं आई हूँ। कालू नींद से जग जाता है। अरे टूनी, तुम हो? बताओ कैसे आना हुआ, क्या कुछ काम था? अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं तो फल लेकर अपने घर जा रही थी, तभी आपका घर दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि आपसे मिल ही लेती हूँ। अच्छा किया जो मिलने चली आई। वह थोड़ी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद टूनी अपने घर वापस चली जाती है। टूनी चिड़िया की बेटी बहुत ही छोटी थी और वह ठीक से उड़ भी नहीं पाती थी, इसलिए टूनी अपने और अपने बेटी के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर रानू चिड़िया भी भोजन इकट्ठा कर रही थी ताकि उसे ठंड में खाने की चिंता ना हो। उसकी भी एक ही बेटी थी, वो भी बहुत ही छोटी थी और वो भी उड़ना नहीं जानती थी। उसके पास ठंडी के लिए पर्याप्त भोजन हो गया था। उन दोनों को तो घर की चिंता नहीं थी क्योंकि उनका घर पक्का था। मीनू चिड़िया का घोंसला टूटा हुआ था। एक दिन मीनू सोचती है, मैंने तो भोजन इकट्ठा कर लिया है, अब मुझे भोजन की चिंता नहीं है, पर मेरा घोंसला टूटा हुआ है। अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी तो मैं क्या करूंगी? वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर कबूतर आ जाती है। मीनू बहन, क्या आपका पैर ठीक हो गया? हाँ पारुल, मेरा पैर ठीक है, पर मेरे घोंसले की हालत देखो, क्या ये मुझे ठंड से बचा पाएगा? मैं क्या बताऊं, मेरे घोंसले की भी यही हालत है। मैंने घोंसला
घोंसले को पक्का करना उचित नहीं समझा। अब मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारा क्या होगा। हाँ, अब ठंड भी बढ़ रही है। पारुल, मैंने तो भोजन इकट्ठा कर लिया है, पर अब मैं घर का क्या करूं? जाने दो मीनू, एक बार रानू और टूनी चिड़िया के घर पे नजर डालो। उनका घर बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है कि जब ठंड ज्यादा पड़ेगी तो हमें इनके घर जाकर मदद मांग लेनी चाहिए। हाँ पारुल, तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। एक काम करते हैं, हम सारा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं और जब ठंड ज्यादा पड़ेगी तो हम इनके घर जाएंगे और मदद मांगेंगे। टूनी और रानू बहुत ही दयालु हैं, वे हमें मना नहीं करेंगी और फिर हम अपना सारा भोजन लेकर इनके घर चले जाएंगे। वह यह प्लान बनाकर घर बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती हैं। ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इधर पारुल और मीनू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वह दोनों अपना सारा भोजन बांधकर रानू और टूनी के घर जाती हैं। दोनों बहुत ही विनती करती हैं और उन दोनों को घर में रहने की जगह मिल जाती है। अब चारों साथ में भोजन लेने जाती और पकाकर खाती। फिर पारुल और मीनू टूनी और रानू के बच्चों के साथ खेलती। ऐसे ही समय बीत गया और गर्मी का मौसम आ गया। फिर जब वह अपने टूटे हुए घोंसले में वापस आई तब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी अपना घोंसला पक्का कर लिया और फिर वह सब साथ में मिलकर रहने लगे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।